हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, गुड न्यूज़ है, बड़ी अपडेट है आप सभी कैंडिडेट के लिए। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी के लिए फिर से एक बार न्यू वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वो भी किस स्टील प्लांट से निकाली गई है जानते हो? भिलाई स्टील प्लांट से। जी हाँ दोस्तों, इस स्टील प्लांट से बहुत कम वैकेंसीज निकलती है। हमेशा आपको राउरकेला, दुर्गापुर या फिर बोकारो स्टील प्लांट से ही वैकेंसीज या फिर इसको स्टील प्लांट से देखने को मिलेगी। भिलाई स्टील प्लांट से बहुत कम वैकेंसीज निकलती है, लेकिन गुड न्यूज़ है कि भिलाई स्टील प्लांट की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज आ चुकी है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होगी। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इसी तरह सरकारी नौकरी की पल पल की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। देखिए गाइस, ये ऑफिशियल वेबसाइट है सेल का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब जैसे ही आप नीचे जाते हो कैरियर पोर्टल में, आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी जॉब्स में भिलाई स्टील प्लांट एडवर्टाइजमेंट। ये न्यू रिक्रूटमेंट है जो जस्ट ही पब्लिश की गई है। बेहतरीन वैकेंसीज है, बहुत अच्छी खासी नौकरी है ये। और वैसे भी सेल से निकल जाए तो परमानेंट सरकारी नौकरी के लिए मज़ा ही आ जाता है। तो चलिए चलते हैं डिटेल नोटिफिकेशन वाइज, वीडियोज़ में अंत तक बने रहिएगा। सो गाइज, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि रिलीज़ की गई है भिलाई स्टील प्लांट से। बीएसपी की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए रिक्रूटमेंट निकल चुकी है। यहाँ पर वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी है, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर है और यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है एंड वेरियस अलग अलग रिक्वायरमेंट यहाँ पर इनवाइट की गई है। देखिए गाइस, ये वैकेंसी हॉस्पिटल से भी निकाली गई है एंड जो माइंस लोकेशन है, जो भिलाई स्टील प्लांट का आयरन ओर माइंस है, जो कि स्टील का आयरन का माइंस होता है, यहाँ से वैकेंसीज निकाली गई है। तो मैटर हॉस्पिटल की जो वैकेंसी है, वैकेंसी अधिकतर यहाँ पर मेडिसिन लेवल डॉक्टर की है, लेकिन आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें मैटर है माइंस की वैकेंसीज, क्योंकि हमें इसी से मतलब है ना। ये डॉक्टर वालों की वैकेंसीज यहाँ पर आप देख सकते हैं, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है। अगर आपने ये सब फिजियोथेरेपी हो गया, साइकोलॉजिस्ट में हो गया, पैथोलॉजिस्ट में हो गया, ये सब में आपने कर रखे हो एंटी एनेस्थीसिया में, तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। बट हमें ये सब चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। हमें पोस्ट है नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर, यही बेहतरीन नौकरी है और यही बेहतरीन जॉब्स अपॉर्चुनिटी है। S3 ग्रेड और S1 ग्रेड की वैकेंसीज निकाली गई है। पोस्ट ज़्यादा नहीं है और वैसे भी सेल से वैकेंसीज निकलती है, खास करके जैसे दुर्गापुर हो गया या फिर आपका भिलाई स्टील प्लांट हो गया, तो ये सबसे ज़्यादा नहीं निकलती है। 10-12 पोस्ट निकलती है एक एक ट्रेड वालों के लिए। तो वही वैकेंसीज है। माइंस फॉरमैन में वैकेंसी है, टोटल 3 पोस्ट पर वैकेंसीज आउट की गई है माइंस फॉरमैन की। उसके बाद जूनियर इंजीनियर वैकेंसीज है, जूनियर इंजीनियर्स की। इसमें भी इलेक्ट्रिकल या फिर सुपरवाइजर में पोस्ट है। गजब वैकेंसीज है यार, 14 पोस्ट पर, 14 पोस्ट पर वैकेंसीज इनवाइट की गई है जेई की पोस्ट पर, तो ये अच्छी बात है। नेक्स्ट वैकेंसी टेक्निकल एसोसिएट की रिक्रूटमेंट है बॉयलर ऑपरेशंस में, जहां पर टोटल 5 वैकेंसीज निकाली गई है। किस में निकाली गई है? बॉयलर ऑपरेशंस में वैकेंसीज इनवाइट की गई है। तो यही आपका नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है और इसी में आईटीआई के कैंडिडेट, डिप्लोमा और बीटेक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यही पोस्ट के लिए हम इस वीडियोज़ में आप सभी कैंडिडेट को लेकर आए हैं। ये कंसल्टेंट्स वाली हम वैकेंसीज़ को अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बट हमें कोई मतलब नहीं है। हमें नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट देखेंगे। ओके, तो मेडिकल ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। एक वैकेंसी असिस्टेंट मैनेजर की है जो सर्वेयर में निकाली गई है। 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अदरवाइज इसमें जो डिग्री होगी, यानी कि क्वालिफिकेशंस आपने बीटेक कर रखी हो माइनिंग इंजीनियरिंग में या फिर सिविल इंजीनियरिंग्स में, तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने माइन सर्वेयर में भी कर रखी हो तो अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगी जो असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है। उसके बाद वैकेंसी है आप सभी कैंडिडेट के लिए जो ग्रुप S1 और S3 ग्रेड के लिए माइंस फॉरमैन्स की, जो कि मैंने बताई थी। माइंस फॉरमैन की जो रिक्रूटमेंट है, 18 से 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये सब में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगी जाती है। अप्लाई कौन कर सकता है? 10th पास प्लस डिप्लोमा होने चाहिए। आपके पास डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए। माइनिंग इंजीनियरिंग्स में अप्लाई कर सकते हैं और वैलिड माइंस फॉरमैन की सर्टिफिकेट होनी चाहिए जो डीजीएमएस धनबाद देती है। डीजीएमएस आपको पता है ना, ये धनबाद एक फर्स्ट एड की सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करती है। तो ये सब सर्टिफिकेट जब मिलता है, इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म जब निकलती है, सब में अप्लाई करो यार। कोल माइंस हो गया, कोल इंडिया हो गया, या फिर स्टील माइंस सेल में हो गया, जब रिक्रूटमेंट निकलती है ना, गजब की वैकेंसीज आती है।
तो सिर्फ ये नॉर्मल सा सर्टिफिकेट होने के कारण आप ज्वाइन नहीं कर पाते हो। तो इससे वैकेंसीज़ के लिए आप 1 वीक की ट्रेनिंग होती है DGMS धनबाद में, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी इससे सर्टिफिकेट, हमेशा निकलती रहती है, BCCL वालों निकालते रहते हैं, तो इसमें आप आराम से ज्वाइन कर लेना। अगर आपके पास है तो अप्लाई करो, बेहतरीन वैकेंसीज है। 3 पोस्ट पर जो रिक्रूटमेंट है माइंस फॉरमैन की। उसके बाद नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज है। जूनियर इंजीनियर में इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की वैकेंसीज है। 18 से 28 साल एज लिमिट। अप्लाई कौन कर सकता है? डिप्लोमा होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग्स में, वही अप्लाई कर सकता है। सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपने डिप्लोमा कर रखी हो, बेशक आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी की एक सर्टिफिकेट होता है जो CA रूल्स 2010 के अनुसार यहाँ पर मिलती है। DGMS ये भी कंपटीशन जो सर्टिफिकेट होता है आपका माइंस का, वो आपको होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का लेटरल सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी प्रोवाइड करती है, इसकी सर्टिफिकेट यहाँ पर ज़रूरी है। एंड दैट सर्टिफिकेट मस्ट बी वैलिड फॉर वर्क इन छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश या फिर ऑल इंडिया, कहीं पर भी आपने कर रखे हो, डज नॉट मैटर। तो ये अच्छी वैकेंसी है जेई के लिए 14 पोस्ट पर, बट इसमें यही सब सर्टिफिकेट मांगा गया है। एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रहे, डिप्लोमा स्टूडेंट। ओके, फिर आपकी वैकेंसी है टेक्निकल एसोसिएट की बॉयलर ऑपरेशंस में, जहाँ पर 10 पास प्लस ITI, यानी कि ITI पास आउट चाहिए इस ट्रेड में, और रिलेवेंट ट्रेड होनी चाहिए, बट डज नॉट मैटर, कोई सा भी ट्रेड है, आपने बॉयलर ऑपरेशन से रिलेटेड आपका ब्रांच है, ट्रेड है, जैसे ITI वालों, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इसमें ट्रेड समझ में आ गया ना, बॉयलर ऑपरेशंस में वैकेंसीज है। तो जो ITI बॉयलर अटेंडेंट का जो ट्रेड है, उसके साथ आपका बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है। आपने जितनी भी वैकेंसीज अभी ITI डिप्लोमा बीटेक वालों के साथ देखा होगा, सब में कोई ना कोई सर्टिफिकेट मांगा गया है। हालांकि बहुत दिनों के बाद भिलाई स्टील प्लांट से वैकेंसीज इन्वाइट की गई है, यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट खाली है। आप सभी जो ट्रेड है, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिशियंस वालों के लिए वैकेंसी आती है टेक्नीशियन की, वो रिक्रूटमेंट जल्द ही भिलाई स्टील प्लांट से निकलेगी। हालांकि ये भी सरकारी नौकरी है और 5 पोस्ट है, अच्छी नौकरी है। जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं आप ज़रूर अप्लाई करें बॉयलर अटेंडेंस के सर्टिफिकेट के साथ। ओके, क्वालिफिकेशंस में कोई डाउट है कमेंट करके बताइएगा आप लोग। एज लिमिट आपने जितनी भी देखी, एज में सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशंस मिलेगी, जो कि गवर्नमेंट को गाइडलाइंस को टोटली फॉलो करती है। STC वालों को 5 साल की, OBC वालों को 3 साल की। हाइट मेजरमेंट यहाँ पर होनी चाहिए। आप चाहे किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, S1 S3 ग्रेड के लिए भी अगर आप देखा जाए तो 155 सेंटीमीटर मेल की हाइट, फीमेल की 143 सेंटीमीटर, 45 किलो 35 किलो आपकी रहेगी। चेस्ट की साइज़ मेल की 75 से 79 सेंटीमीटर, फीमेल की रहेगी 70 सेंटीमीटर से 73 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशंस के साथ। तो ये ज़रूरी है, आप इसको चेक कर लें। आई विजुअल दिया गया है। और सैलरीज की अगर मैं डिस्कस कर लूँ तो सैलरी जो भी कैंडिडेट की मिलेगी, जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे S3 ग्रेड वालों के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, डिप्लोमा के लिए, और 26,000 से लेकर 38,920 रुपये जो सैलरी मिलते हैं जेई और फॉरमैन के लिए। तो कहता है ITI स्टूडेंट के लिए वही सेम सैलरी है, 25,070 लेकर 35,070। जितने भी कैंडिडेट ज्वाइन करोगे सबको ट्रेनिंग में रखा जाएगा, ट्रेनिंग के बाद ही आपको परमानेंट यहाँ पर किया जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर रिटन एग्जाम्स होगा, देन आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पर नौकरी मिलेगी। क्या इस एप्लीकेशन फ़ी देख लो, डॉक्टर वालों का अलग है, S3 का 500 रुपये चार्ज लगेगा, और STC वालों के लिए 150, और S1 जो ITI स्टूडेंट के लिए 300 रुपये, और STC वालों के लिए मात्र 100 रुपये। ऑनलाइन आपको पेमेंट करनी है। जितने भी स्टूडेंट हैं सारे कैंडिडेट को ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है और ऑनलाइन ही पेमेंट करनी है। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, फॉर्म ज़रूर भरिएगा। 9 जुलाई 2024 से फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है, आज से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और 3 अगस्त 2024 तक इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। ओके, तो सारी चीज़ें मैंने A to Z कन्फर्म करके बताई है। फिर भी आपकी कोई मन में डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो इस पर लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।